अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का आज का बयान जो उन्होंने शनाख्त को लेकर कहे हैं और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला का इंतखाबात और इक़्तिदार को लेकर उमर अब्दुल्ला ने आज क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 की समाअत 11 जुलाई को होगी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां अपना रिएक्शन दे रही हैं, लेकिन मुजफ्फर शाह ने कुछ अलग ही बात कही है। शाह फैसल का ट्वीट भी क्या होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात शनाख्त की, जिसकी बात आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने टैगोर हॉल श्रीनगर के अंदर की है। दरअसल टैगोर हॉल श्रीनगर के अंदर आज कश्मीर मरकज अदब सकाफत की जानब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें तार शरीफ से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अदीब, मारूफ मालिज और प्रोफेसर व डॉक्टर गजनफर अली की तहरीर करदा किताब कतरन हिंद शहर, उसकी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई है। और रस्म रोनुमाई की इस तकरीब पर साबिका वज़ीर आला पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, उसके अलावा प्रोफेसर शाद रमज़ान और वादी के मारूफ अदीब और उसके साथ साथ शायर और मौसीकार भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर जब पीडीपी सदर और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यहां स्पीच की, यहां पर तकरीर की, तो उस तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल कश्मीर की लड़ाई हमेशा शनाख्त की रही है, हमने हमेशा इस शनाख्त के लिए जदोजहद की है। महबूबा मुफ्ती ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी क्योंकि कश्मीर और कश्मीरी जुबान ये कश्मीर की एक शनाख्त है और किसी भी कौम की जो अपनी मादरी जुबान होती है वो एक शनाख्त होती है। और अगर किसी भी कौम पर गलबा हासिल करना होगा तो ज़रूरी है कि उस कौम की शनाख्त जो उनकी ज़बान है उसको अगर काबू किया जाए तो उस कौम पर फिर फातेह होना मुमकिन हो जाता है। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें अपनी शनाख्त बचाने के लिए कश्मीरी जुबान को जिंदा रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में बड़े बड़े फैसले किए हैं ताकि अपनी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। आज मुझे लग रहा है कि हमारी शनाख्त रोज ब रोज खत्म हो रही है। अलबत्ता डॉक्टर गजनफर अली साहब जैसे लोग अगर इसी तरह आगे आते रहे तो इस शनाख्त को बचाया जा सकता है। आपको बताते चले कि डॉक्टर गजनफर अली का ताल्लुक जिला बडगाम के चार शरीफ इलाके से हैं और डॉक्टर गजनफर अली एक मारूफ फिजिशियन भी हैं और रिटायर्ड फिजिशियन भी हैं और इसके साथ साथ मरहूम अब्दुल कयूम जो कि साबिका वज़ीर तालीम है जम्मू कश्मीर के, उनके फर्जंद भी हैं। इस मौके पर आज यानी उनकी जो तस्नीफ थी, उनकी मुनासबत से जो आज एक तकरीब थी, उस पर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा पहले वो आप तक पहुंचाते हैं। शायद उमूमन करान बयान ये अंद पे सूचे तो वैसे बाकी कतरन हुन शहर गोमुत शहर से योत न सरसी जम्मू कश्मीर कतरन हुन शहर गोमुत कश्मीर जबान यह सन शनाख्त मगर बदकिस्मती सान बचन ज्यादा उर्दू तो अंग्रेजी बोलान मे पन्नी बच्ची तिमन तगान कश्मीर बोलन कह तथ वजह कि तिम लंगर दिल्ली गए। आज तुम अफसोस कि ये तिमन योर फिक्र तरह मगर बोलन तगान यह मे बासान सारे खुद बोड़ नुकसान क्या लड़ाई रूजम शनाख्त सन शनाख्त जबान। आज ते अगर अंदर कहीं दम फट दिल्ली कहान कर कम मूजूब दपान सन शनाख्त जिंद रोजान, सन शनाख्त आए खत्म कर जिंदगी मज बड़े बड़े फैसले कर बड़ा अहम फैसले कर बड़ा मुश्किल वक्त मज सिर्फ अम खतर कि सन शनाख्त कतस रोज जिंद। अगर योकुन गो रल अगर योकुन गो बस मुख्तलिफ तमे कर बड़ फैसले मगर आज मे बासान कि आज सन शनाख्त दो खुद दो खत्म गसान। अगर डॉक्टर गजनफर अली जो डॉक्टर भी हैं मायूस गसन जरूरत कि मुझे पता है बड़ मुश्किल वक्त मज मगर एक शायरन वोनमत वंद सारी शीन गई बेयी बहार यह वक्त कह इंशाअल्लाह बे वक्त वात कल थोद तुलित हेको बे जिंदगी बसर कर मगर यह अस नश तथ करो बचाव वनकस सारी जमाने बचे।
इधर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला आज मानसपल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डेलीगेट्स हैं, जो वर्करान हैं, उनकी एक मीटिंग से बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम हकाइक समझती है और अगरचे कुछ लोग ऊपर से ही बीजेपी को शाबाशी भी दे रहे हैं, ताहम बीजेपी के लोग जानते हैं कि वक्त आने पर कश्मीरी उनकी हिमायत नहीं करेंगे और यही वजह है कि जो वो कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि सियासी जमातें अगरचे इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेते हुए इक़्तिदार की बात भी करते हैं, ताहम इस वक्त कश्मीरी सियासतदानों के लिए इक़्तिदार से ज्यादा दीगर मसाइल बढ़कर है, जिन्हें मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने और क्या क्या कुछ बोला, आइए आपकी नजर करते हैं। हम में और बाकी में फर्क क्या है? हम भी इक़्तिदार चाहते हैं, सियासी जमात है, इक़्तिदार हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इक़्तिदार मंजिल नहीं है हमारा, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने असूलों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम में और उनमें फर्क है। बाकियों ने पहले से ही 370 पे हार मान लिया है। वो कहते हैं ना, बस 370 दिया, कुछ और आ जाए, हम सिर्फ स्टेटहुड लेके ही खुश होंगे। हम कहते हैं वही तो आप में और हम में फर्क है। हम इक़्तिदार भी हासिल करना चाहते हैं, हम स्टेटहुड भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम 370 की लड़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए ये लोग फिर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही बीजेपी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, अब वो कहते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अरे क्यों बनाएंगे ना? हम तो अपने दम पे हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाए होते, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये सच्चाई है, ये घमंड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी नहीं हुई होती, आज 370 और 35A को ये लोग छूने में कामयाब नहीं होते। जमीनी सतह पे देख रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो मुझे साथियों से खबर मिल जाती है, और शायद इसी वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, कि ऊपर से बीजेपी को जरूर लग रहा होगा कि लोग बटे हुए हैं, तितर बितर हुए हैं, लेकिन अंदर से लोगों ने यह तय किया है कि इन लोगों की मदद इलेक्शन में नहीं करनी है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि बस ये हमने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। लोग चाहते हैं हमारे साथ चलना, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे। और मैं शुक्रगुजार हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है और 11 तारीख से इसमें अब सुनवाइयां शुरू होंगी। अब इसमें भी कुछ लोग सुनवाई से पहले ही हाथ ऊपर कर गए हैं। कहां है? कौन उनको मजबूर कर सकता है लड़ने के लिए? भले ही अब गंगा यमुना और ये इन चीजों की बात करनी शुरू की तो ठीक है ना, आपका हक है पीछे हटना, इसी तरह हमारा हक है लड़ना। हम लड़ते रहेंगे। जो राघव साहब ने कहा बिल्कुल सही, दिखना चाहिए कि हम वहां पे हैं, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं हमारा केस जो है, जम्मू कश्मीर का केस जो है, बहुत मजबूत है। अगर कि उसको सही अंदाज में पेश किया जाए, जिस तरह उस वक्त गवर्नर साहब ने पहले तो अपने आप को असेंबली के पावर दिए, उसके बाद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर भी दे दिए, और कहा कि मैं न सिर्फ लोगों का नुमाइंदा हूं बल्कि उन लोगों का जो आज जिंदा भी नहीं है।
चलिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही मशकूर हूं इस एतबार से कि उन्होंने अब बाज़ाब्ते तौर पर 370 की लिस्टिंग शुरू की है, सुनवाइयां शुरू की है 11 तारीख से, और इस हवाले से जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस यहाँ से फैसला आने से पहले ही कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। इशारा शाह फैसल की तरफ था, क्योंकि शाह फैसल ने ही एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट क्या था वो हम आप तक पहुंचाएंगे। शाह फैसल ने कहा है कि 370 मेरी तरह कई सारे कश्मीरियों के लिए पुराने वक्त की बात है, यानी ये अब टॉक ऑफ पास्ट है, ये शाह फैसल ने कहा है। और उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि जहलुम और गंगा हिंदुस्तान के बड़े समंदर में मर्ज हो गई हैं, यहां पीछे जाने का सवाल ही नहीं है बल्कि आगे चलना है। दरअसल जो शाह फैसल है उन्होंने अपने ट्वीट में G20 का एक फोटो भी टैग किया है जिसमें वेलकम टू कश्मीर G20 लिखा हुआ था, और उसी के तनाजुर में यह बात भी कही थी कि 370 मेरी तरह कई सारे कश्मीरियों के लिए पुराने वक्त की बात है। इधर 370 की सुनवाई से यानी मुजवजा सुनवाई को लेकर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का भी रिएक्शन आया है, और डॉक्टर महबूब बेग का जो रिएक्शन है वो इसी 370 को लेकर है। उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होने वाली समाअत देर आयद जरूर है लेकिन बाइसे खैर मकदम भी है। उन्होंने कहा हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त फौरी तौर सरकार के फैसले को स्टे करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ उम्मीद है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बड़ा मौका है कि वो मुल्क और दुनिया में इंसाफ के तराजू को बरकरार रखकर वो फैसला दे जिससे न सिर्फ आइन की पासदारी हो जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इमेज भी और ज्यादा बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 370 को 3 बार आइन का मुस्तकिल फीचर करा दिया है। देखिए, कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर, और डूबते को तिनके का सहारा। बहुत लेट है, ये बहुत लेट है मेरी नज़र में। है तो वेलकम, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, है तो वेलकम, मगर ये बहुत देर से हुआ है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, लीगल मसला है। हम चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली इसका नोटिस लेके 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती या पार्लियामेंट को कहती जो आपने किया है उसको रोक दे, अभी उस पर स्टे करती और फिर आगे चलती तो बात बनती थी। उम्मीद के बगैर हमारे पास कुछ ही है ही नहीं, उम्मीद का दामन तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे, जिससे वाकई यहाँ इंडिया की इमेज जो है और भी ऊपर जा सकती है, कि वो बताएं और अपना जो ऑलरेडी उन्होंने 3 बार आर्टिकल 370 पे वर्डिक्ट दिया है कि ये परमानेंट फीचर बन गया है, अब इसको छेड़ा नहीं जा सकता। मगर उसके बावजूद चूंकि बीजेपी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझती है, उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की परवाह न करते हुए वो किया जो 5 अगस्त 2019 को किया। शाह फैसल IAS टॉपर रहे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो चुका है, अब पीछे की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए, IAS वैसे तो हर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करती है कि जो अब 370 की लिस्टिंग हो रही है, समाअत होने जा रही है, लेकिन मुजफ्फर शाह जो कि एक पार्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की, उनका कहना है कि 11 जुलाई को जो ये समाअत हो रही है ये दरअसल उन 60 पिटिशंस में से शामिल शाह फैसल की वो पिटिशन भी है जिससे वो विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि शाह फैसल ने दरख्वास्त दी हुई है कि वह अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, और यही दरअसल 11 जुलाई की समाअत का लुबी-लुबाब है। ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 370 के मामले का इस समाअत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। अदलिया ने इंसाफ फराहम करना है। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ देकर सुप्रीम कोर्ट मुल्क के आईन को बालातार रखेंगे। ये बात भी मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने पूरे आवाम से करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है, हमारे से ज़्यादा पूरी दुनिया की नज़रें इस केस पर लगी हुई हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, उनको जस्टिस देनी है।
जो गलत काम 2019 5 अगस्त को हुआ है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना है, क्योंकि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। इट इज द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द टेस्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो आज इम्तिहान में है और हमें उम्मीद है कि ये वाटर टाइट एक केस है। इंशाल्लाह दे विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और वो अपहोल्ड करेंगे हिंदुस्तान के आईन को। बिल्कुल जी, आज का मामला है, चलिए ये भी माने एक आपने। इधर बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है अल्ताफ ठाकुर, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि 370 दफन हो चुका है, मुर्दे कभी वापस नहीं आते। उन्होंने कहा कि कुछ जमातें 370 को लेकर या उसकी समाज को लेकर बहुत ही जश्न और खुशी मना रहे हैं। दरअसल 370 एक साजिश थी जो कांग्रेस ने की है, अब ये दफन हो चुका है, वापस नहीं आएगा। हालांकि अल्ताफ ठाकुर का ये बयान जब हम सुप्रीम कोर्ट के एतबार से देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी इस एतबार से लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो किस पक्ष में जवाब देगा और कानूनी हैसियत इस मामले की क्या होगी वो तय कर सकता है। 11 तारीख को जो 370 पे जो हेयरिंग होने वाली, जिस तरह से आप कल देखा कि आपने जो रीजनल पार्टीज है वो बड़ी खुशियां मना रही थी, लेकिन 370 जो है वो दफन हो चुका है और 370 जो है मर चुका है और मुर्दे वापस नहीं आते। हर मजहब में यही लिखा है कि जो मुर्दे लोग होते हैं वो वापस नहीं आता है। 370 लीगल तरीके से देश के पार्लियामेंट में पूरी बहुमत के साथ 500 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा जो ऑनरेबल एमपीज हैं उन्होंने उस खिलाफ वोट होकर 370 को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ कांग्रेस ने की थी कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहाँ गैर आईनी तरीके से यहाँ लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। नाज़रीन, श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल में जो भीड़ रहती है वो कभी थमती नहीं है और इस भीड़ की वजह से जब टिकट घर के पास, टिकट काउंटर के पास लोग जाते हैं तो घंटों उन्हें वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ये बुजुर्ग जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, घंटों ये बेचारे यहाँ पर कतार में रहते हैं, वेट करते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये छाती के मरीज होते हैं, उनसे खड़ा रहा नहीं जाता है, और दूसरी जानिब घंटे बाद जब उनकी बारी आती है तो उससे उनको काफ़ी तकलीफ पहुंचती है। दरअसल यहाँ पर 2 ही काउंटर्स हैं, जो एक फीमेल के लिए है, दूसरा मेल के लिए है, और यहाँ पर मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको याद ही होगा कि सरकार ने QR स्कैन कोड के बावजूद भी यहाँ पर अगर QR स्कैन कोड भी रखा है, ताहम मालूमात और अवेयरनेस ना होने की वजह से उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पांचगाम पुलवामा पे सुबह द्रमित 8 बजे ट्रेन खतमित योर वात 9:30 9:30 पे वोत वुनिक ताम प्राड़न कि प्रेन टिकट नौ तथ मतलब या डेट रटन तो नत ब्या चिट पुलवामा राजपुरा पे कहें ना ये कहें फैसलिटी अस वो 9:30 पे वन क्या खानदार लाइन मज बिहत बस पान बेमार तो वह लाइन मज बिहत 9:30 पे वारी अत 2 नफर दिवान सरकार से ये अपील कि लुकन हंद खतर। चलिए बात करते हैं बुलवार्ड रोड की, जो कि काफ़ी कंजक्टेड रहता है इस एतबार से कि यहाँ पर काफ़ी रश होता है, और इस रोड को लेकर जो बुलवार्ड का रोड है इसमें हमने कई बार देखा कि ट्रैफिक का काफ़ी रश रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बुलवार्ड रोड पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अब इंतजामिया ने एक फैसले के तहत बडियारी चौक डलगेट से नेहरू पार्क तक नो हॉल्ट जोन करार दिया है, यानी इस स्ट्रेच में किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क होने की इजाजत नहीं होगी, और जो भी इस फैसले की वायलेशन करेगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और अलबत्ता लोगों को डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स में गाड़ी रखने को
तरजीह देने के लिए ताकीद की गई है। बुलवार्ड रोड जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और हर एक टूरिस्ट यहाँ पे आता है और उसके साथ साथ डल लेक का जो है नज़ारा देखता है, तो वही आज बुलवार्ड रोड के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी सामने आई है और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी गाड़ी को बुलवार्ड रोड पर रुकने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही रोड पर गाड़ी पार्क करने की इजाज़त होगी। बडियारी चौक से लेकर जो नेहरू पार्क तक जो स्ट्रेच है बुलवार्ड रोड का, उस पर यह एडवाइजरी है और किसी भी गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी रोड पर, उसके साथ साथ ना ही गाड़ी रोकने की इजाज़त होगी। वही जो पार्किंग स्लॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे, उन पार्किंग स्लॉट्स में अपनी गाड़ी को इजाज़त है वहाँ पे पार्क करने की, और जो भी इस एडवाइजरी की वायलेशन करेगा या इसके बाद भी अपनी गाड़ी सड़क पर रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ जो है कानूनी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एडवाइजरी आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आई है और ये एडवाइजरी इसलिए सामने की गई है क्योंकि जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के या उसके साथ साथ जो टूरिस्ट है उनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथली चले, ट्रैफिक जैम ना हो और इसी तरीके से कोई दिक्कत ना तो टूरिस्ट को आए और ना ही जो यहाँ के रेसिडेंट्स है उनको आए। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मेरी हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।